दोस्तों, अलग अलग विभागों में एसडीओ का नाम तो आपने सुना होगा, जिन्हें हम सब डिविजनल ऑफिसर और हिंदी में उपखंड अधिकारी कहते हैं। दोस्तों, जिलों को अलग अलग सब डिवीजन में बांटा जाता है और फिर हर एक सब डिवीजन में अलग अलग विभाग होते हैं, जैसे पुलिस विभाग, बिजली विभाग, सिंचाई विभाग आदि। तो इन सभी विभागों में अलग अलग एसडीओ ऑफिसर की नियुक्ति की जाती है। तो अपने विभाग में होने वाले सभी कार्यों की जिम्मेदारी और जवाबदेही एसडीओ ऑफिसर की होती है। अपने विभाग का समय समय पर निरीक्षण करना, उसमें चल रहे विकास कार्यों की जांच करना और कहीं पर किसी तरह की कोई गड़बड़ी पाए जाने पर उसमें लिप्त अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई करना, समय समय पर विभाग की रिपोर्ट तैयार कर उच्च अधिकारियों को भेजना, लोगों की समस्याएं सुनना, उनका समाधान करना, उस समस्या से उच्च अधिकारियों को अवगत कराना आदि सभी कार्य एसडीओ ऑफिसर के अंतर्गत आते हैं। एक तरह से कहा जाए तो जो भूमिका एक डीएम की पूरे जिले में होती है, वही भूमिका एक एसडीओ ऑफिसर की अपने विभाग में होती है। एसडीओ का वेतन, दोस्तों एसडीओ को प्रति माह 60,000 से 75,000 रुपए के लगभग वेतन मिलता है, जो कि अलग अलग विभागों में कम या ज्यादा भी हो सकता है। एसडीओ बनने के लिए योग्यता, एसडीओ बनने के लिए कैंडिडेट का ग्रेजुएशन पास होना जरूरी होता है। इसमें चाहे कैंडिडेट ने बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए, बीटेक, बीसीए आदि में से कोई भी कोर्स किया है और किसी भी विषय में किया है, सभी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और इसके लिए कैंडिडेट की आयु सीमा 21 से 40 साल के बीच में होनी चाहिए। ओबीसी वालों को 3 साल की छूट दी जाती है, जिसके अनुसार ओबीसी वालों की आयु सीमा 21 से 43 साल के बीच में होनी चाहिए और एससी एसटी वालों को 5 साल की छूट दी जाती है, जिसके अनुसार एससी एसटी वालों की आयु सीमा 21 से 45 साल के बीच में होनी चाहिए। दोस्तों, एसडीओ ऑफिसर बनने के लिए सभी राज्यों का लोक सेवा आयोग परीक्षा आयोजित करता है। जैसे अगर आप उत्तर प्रदेश से हैं तो यूपीपीएससी इस परीक्षा को कंडक्ट करता है। यहीं अगर आप उत्तराखंड से हैं तो यूकेपीएससी इस परीक्षा को कंडक्ट करती है। तो इस प्रकार अलग अलग राज्यों के लिए इसकी भर्ती प्रक्रिया भी अलग अलग होती है। तो इसके लिए आप अपने राज्य का नाम और एग्जाम पैटर्न लिखकर हमें नीचे कमेंट कीजिए। जैसे अगर आप उत्तर प्रदेश से हैं तो यूपी एग्जाम पैटर्न लिखकर हमें कमेंट कीजिए, जिससे कि हम आपके राज्य की करेक्ट इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचा सके। आप चाहेंगे तो हम इसके लिए कंप्लीट वीडियो भी बना देंगे। तो इसकी भर्ती प्रक्रिया में सबसे पहले प्रारंभिक परीक्षा होती है, फिर मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू कंडक्ट किया जाता है। प्रारंभिक परीक्षा, दोस्तों अलग अलग राज्यों में प्रारंभिक परीक्षा का अलग अलग पैटर्न होता है। ज्यादातर राज्यों में इसके 2 पेपर होते हैं, जबकि कुछ राज्य जैसे बिहार, राजस्थान में प्रारंभिक परीक्षा में केवल 1 पेपर ही लिया जाता है। पहला पेपर जनरल स्टडीज का होता है, जिसमें 200 नंबर के 150 प्रश्न पूछे जाते हैं। सभी बहुविकल्पीय प्रश्न होते हैं और यह 2 घंटे का पेपर होता है। दूसरा होता है सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट का, जिसमें 200 नंबर के 100 प्रश्न पूछे जाते हैं। इसमें भी बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाते हैं और यह भी 2 घंटे का पेपर होता है। और दोनों पेपर में 1/3 नेगेटिव मार्किंग होती है। और बाद में जब आपकी मेरिट लिस्ट बनती है तो प्रारंभिक परीक्षा में से सिर्फ जनरल स्टडीज के नंबर जोड़े जाते हैं, क्योंकि सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट CSPT के नंबर नहीं जोड़े जाते, क्योंकि यह क्वालिफाइंग पेपर होता है, जिसमें कैंडिडेट को कम से कम 33% अंक लाने जरूरी होते हैं। लेकिन झारखंड राज्य को छोड़कर, क्योंकि वहां पर दोनों पेपर के नंबर जोड़े जाते हैं। तो जनरल स्टडीज में विज्ञान, पर्यावरण और पारिस्थितिकी, सामायिकी, अर्थशास्त्र, सरकारी नीतियां और पहल, संस्थान, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, राजनीति, भूगोल, आधुनिक इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, कला और संस्कृति, आजादी के बाद का इतिहास आदि से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। और सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट में 10th लेवल के प्रश्न पूछे जाते हैं। गणित, जिसमें अंक गणित, बीज गणित, रेखा गणित और सांख्यिकी, अंग्रेजी, हिंदी, सामान्य बौद्धिक योग्यता, लॉजिकल एंड एनालिटिक एबिलिटी, डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, कंप्रेहेंसिव आदि से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। दोस्तों, इनका सिलेबस आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, आप चेक कर सकते हैं। मुख्य परीक्षा,
प्रारंभिक परीक्षा पास करने के बाद कैंडिडेट को मुख्य परीक्षा देनी होती है और मुख्य परीक्षा में टोटल 8 पेपर होते हैं, जिसमें शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और प्रत्येक पेपर 3 घंटे का होता है। इसमें जनरल हिंदी, ऐसे, जनरल स्टडीज 1, जनरल स्टडीज 2, जनरल स्टडीज 3, जनरल स्टडीज 4 और 2 ऑप्शनल पेपर 1 और पेपर 2 होते हैं। दोस्तों ज्यादातर राज्यों में तो यही पैटर्न होता है, बस बिहार में जनरल स्टडीज के 4 की जगह 2 पेपर ही होते हैं और झारखंड में भी सेम प्रोसेस होता है, बस वहां पर 2 ऑप्शनल पेपर नहीं होते हैं। तो जनरल हिंदी में 150 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। यह 3 घंटे का पेपर होता है और क्वालिफाइंग पेपर होता है, जिसमें सरकारी एवं अर्ध सरकारी पत्र लेखन, तार लेखन, कार्यालय आदेश, अधिसूचना, परिपत्र, शब्द ज्ञान एवं प्रयोग, उपसर्ग एवं प्रत्यय प्रयोग, विलोम शब्द, वाक्यांश के लिए एक शब्द, वर्तनी, वाक्य शुद्धि, लोकोक्तियाँ एवं मुहावरे से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। ऐसे राइटिंग के पेपर में टोटल 3 खंड कै, ख, गै दिए जाते हैं। प्रत्येक खंड में 3 टॉपिक दिए जाते हैं, जिनमें से एक टॉपिक पर कैंडिडेट को 700 शब्दों के ऐसे लिखना होता है और प्रत्येक खंड 50 नंबर का होता है। इसमें टोटल 3 घंटे का समय मिलता है। इसमें खंड कै में साहित्यिक और संस्कृति, सामाजिक क्षेत्र, राजनीतिक क्षेत्र से टॉपिक पूछे जाते हैं। खंड ख में विज्ञान, पर्यावरण और प्रौद्योगिकी, आर्थिक क्षेत्र, कृषि, उद्योग एवं व्यापार से और खंड ग में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम, प्राकृतिक आपदाएं, राष्ट्रीय विकास योजनाएं से संबंधित टॉपिक्स दिए जाते हैं। जिसके बाद जनरल स्टडीज 1, जनरल स्टडीज 2, जनरल स्टडीज 3 के एग्जाम होते हैं, जिनमें भारतीय इतिहास, प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन और भारतीय संस्कृति, विश्व भूगोल, भारतीय भूगोल और प्राकृतिक संसाधन, वर्तमान घटनाएं, भारतीय कृषि, व्यापार और वाणिज्य, भारतीय राजनीति, भारतीय अर्थव्यवस्था, सामान्य विज्ञान, जीवन शैली, सामाजिक रीति रिवाज आदि विषयों से प्रश्न पूछे जाते हैं और ये 200 नंबर के पेपर होते हैं। फिर जनरल स्टडीज 4 के पेपर में एथिक्स से यानी आचार विचार से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं और यह भी 200 नंबर का पेपर होता है। जिसके बाद ऑप्शनल के 2 पेपर 1 और पेपर 2 होते हैं और ये भी 200 नंबर के होते हैं। इसमें टोटल 29 सब्जेक्ट दिए होते हैं, जिनकी लिस्ट यह दी गई है। इनमें से एक सब्जेक्ट आपको चूज करना होता है, उसी में से प्रश्न पूछे जाते हैं। फिर इन सभी एग्जाम को पास करने के बाद कैंडिडेट को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। दोस्तों इंटरव्यू भी कुछ राज्यों में 150 नंबर का, कुछ राज्यों में 100 का, तो कुछ राज्यों में 75 नंबर का होता है, जिसमें कैंडिडेट की नॉलेज और कॉन्फिडेंस को चेक किया जाता है, जिसके लिए वे किसी भी विषय से और आपसे संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। जिसके बाद सिलेक्टेड कैंडिडेट को उनकी रैंक के आधार पर पद आवंटित कर दिए जाते हैं। तो अब एसडीओ ऑफिसर का एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए आपको अपने राज्य की लोक सेवा आयोग की वेबसाइट पर जाना होगा। जैसे अगर आप उत्तर प्रदेश से हैं तो आपको गूगल पर सर्च करना होगा uppsc.up.nic.in। जिसके बाद आप पब्लिक सर्विस कमीशन प्रयागराज उत्तर प्रदेश की वेबसाइट पर आ जाएंगे, जहां पर साइड में आपको ऑल नोटिफिकेशन का ऑप्शन दिखाई देगा, जिस पर क्लिक करके आप सभी लेटेस्ट वैकेंसीज देख सकते हैं, उनके लिए अप्लाई कर सकते हैं और उनके बारे में पढ़ सकते हैं। इस प्रकार अलग अलग राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग की वेबसाइट अलग अलग होती है। तो अगर आपको अपने राज्य की वेबसाइट नहीं पता है तो हमें अपने राज्य का नाम वेबसाइट लिखकर कमेंट कीजिए, जिससे कि हम कमेंट के थ्रू ही आपको आपके राज्य की वेबसाइट बता देंगे। तो वीडियो को लाइक कीजिए, जरूरतमंद दोस्तों को शेयर कीजिएगा और चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिएगा।